दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम हैं दीनदयाल पार्क में, जो सेक्टर 22 और 23 के बीच में ये पार्क है। काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ पर आते हैं। नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी भी यहाँ पर आते हैं। कुछ क्राइम की वारदातें भी हाल में हुई है, जिसकी वजह से सोसाइटी वाले, सेक्टर वाले परेशान हैं और पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस को अपनी परेशानी बताई जा रही है। SHO मुजेसर यहाँ पर आए हुए हैं। जनता उनको बता रही किस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं और किस तरह से क्राइम की वारदात यहाँ पर होती है। आप लोग देख रहे हैं SHO साहब हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई बताओ, आप लोग बताओ कौन कौन यहाँ पर आता है और किस तरह की क्राइम की वारदातें यहाँ पर होती हैं। जनता से पूछा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और SHO साहब को जानकारी दी जा रही है। अब देखते हैं SHO साहब क्या कहते हैं, किस तरह का आश्वासन पब्लिक को देते हैं। तो अभी बातचीत भी की जाएगी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल SHO साहब से बातचीत की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जनाब हम 24 घंटे नहीं रह गए, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। बस शाम को तकरीबन एक मिनट शाम को तकरीबन एक चक्कर मैं खुद लगाता हूँ, खुद इसमें यहाँ का हो उसका कई बार आप रास्ते से वापस चला रहा हूँ, खुद लगाता हूँ। कल भी यहाँ के नोटिस बोर्ड लगाओ कि पकड़े जाने पर कोई सजा का प्रावधान नोटिस बोर्ड एक होना चाहिए। अगर एक मिनट, सजा का प्रावधान है छोटे भाई, जो लीगल कार्रवाई वो मैं करूँगा। सजा का प्रावधान है कोर्ट का, बस तो नहीं है। नशेड़ी उसको मारने, नशेड़ी है वो तो भोगी भी है। नशेड़ी समय की अपना मार दिया, मुंह से खून आया। आप चाहते हो मेरे हाथ से को वैसा काम हो जाए? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक डर सजा का तो होना चाहिए कि कोई झूले पे ना बैठे। हमें पहले बता दिया, वो पहले बता दिया, जो मेरी शक्ति होगी वह करूंगा। आपने वो तो कर दिख जाएगी। और बताओ, लोगों को छुपाने की नहीं, आपने सबने दिख जाएगी। और बताइए, जैसे ये मोटरसाइकिल, एक सेकंड माता जी भाई ने फोन कराया, एक ने 6:30 बजे, 6:30 बजे फोन कराया माडवेल चौक से, 3 मिनट या 4 मिनट में आ जाऊँ। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। अगर 2-4 दिन भी अगर कोई गाड़ी लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी अगर आप करके उसका चालान कटवा दें तो समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी नहीं लेके आनी है। मगर शराब पीते में अगर कोई पकड़ लिया तो कोई अगर केस दर्ज हो जाता है तो समझ में आ जाएगी लोगों को कि भाई केस दर्ज हो जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ शराब नहीं पीनी। कोई नशे करते पकड़ा जाए तो उस पे हो जाएगा, मुकदमा दर्ज कर दें। और मुकदमा दर्ज होगा तो सब में लोग। लेकिन सुनो एक मिनट जी, वो ज्यादा नशे में होगा और मैं ले जाऊँ अमर क्या, मगर हाथ लगाए तो मारी तरफ भी देखना आपने। हम आपके साथ हैं, ये बात सही है, सारे आपके साथ हैं। मैं 1 लाख का खड़ा रहूँ, आप बहुत बढ़िया। आपने जो मेरे को उम्मीद करके यहाँ बुलाया, उससे 21 में लूंगा, उससे 21 में लूंगा, 19 नहीं मिलूंगा। यही चाहिए आपसे मेरे को। आप दिन में, रात में भाई हो, रुकिए, 12 से 5-6 बजे तक सोने का टाइम मिला है। कोशिश करिए मेरे पास कॉल ना करें। इमरजेंसी है तो कॉल करिए, मैं आऊँगा। बाकी इस टाइम आप जिस टाइम भी फोन करोगे, ऐसा ही अबू ऐसा ही रात को मिलूंगा। अंडा मांस में शराब खाने पीने वाले नहीं है। किसी टाइम बुलाओगे ऐसा ही मिलूंगा। रात को एक और किसी बहन बेटी को बना लो, लेडीज जरा झूला झूल रही है, वो तो बादल बना लिया। वो है बहन बेटी। 2-4 बात और बताऊंगा, इसकी तो मैंने सुन ली, इस पर विशेष गौर करूंगा। कोई बहन बेटी रात में जा रही है, उसको साधन नहीं मिलता मेरे एरिए की, तो मैं उसको कोशिश करूंगा अपनी गाड़ी देकर उन्हें घर तक सटवाने की। ठीक है, एक और भी है, मेरा फर्ज भी है। दूसरा, आपको जैसे फोन चलते कई चीज हो रहा, आप एक साइड में होगे थोड़ा, देखो प्रैक्टिकल कर बताऊंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात, ये बात सही है। 5-4 बात बताइए, आपका लाइव भी देख रहे हैं लोग, सीखेंगे आपसे काफी। देखो कई बात बताऊंगा, माड़ा मैंने रास्ता दे दो इस तरह। आप साइड में हो जाओ। हम सड़क के किनारे चलते हैं, ट्रैफिक के बारे में 5-4 चीज बताऊंगा। हम चलते हैं रोड पे के, पीछे वाला नहीं पता कौन की स्थिति में है, वो नशा करके भी चला रहे हैं, वैसे भी चला रहा है, वो फोन पे भी जी। तो फोन मत सुनिए, कोई भी व्हीकल चला रहा है, बिल्कुल फोन को गाड़ी को साइड में रोक कर दोबारा मिला लीजिए। फोन में बात करो, कोई ना कोई हादसा होगा। ठीक है, जब भी आप पैदल चले, सड़क के बाएं किनारे कच्चे इमा के चलिए, पक्के का लोभ ना करिए। क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद 3 इंसिडेंट हुए जिसमें डेथ हुई है, और तीनों का एक कॉमन पॉइंट आया है, भाई फैक्ट्री है जो छुट्टी होती है तो सभी वो उससे आगे, वो उससे आगे, उसमें तीनों की जल्दबाजी में मौत हुई है। हार्डवेयर चौक के पास 2 मेरे वहाँ, और शाम 5 से 7 का टाइम है तीनों का।
ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सब बीच और कोई बताइए, अगर भाई ऐसा ना कर, जल्दबाजी ना कर, अपनी लाइन में चलिए। गाड़ी रुक रही है रोड पे, ज़ेब्रा लाइन से आप क्रॉसिंग करिए, दोनों तरफ देख कर करिए। कई साइकिल पे चलते हैं, उसको नहीं पता, वो हाथ देता नहीं, अपनी राइट में मोड़ दे, पीछे से गाड़ी आ रही है। सभी ने एक दूसरे को बताना भी है, जागरूक भी करना है। तीसरी बात, हम पैदल चलते हैं, फोन ले रहे हैं राइट हैंड में, देखिए मैं चल रहा हूँ, पीछे से बाइक आई, फोन खोस ली गए। ये 8-10 हादसे हो लिए हैं। अगर इसी फोन को आप चलते चलते बाई तरफ लेकर चलोगे तो बाइक वाला ऐसे नहीं खोज सकता। मैं अपने प्रैक्टिकल तजुर्बे के आप लोगों को बता रहा हूँ, काम आएगी सभी को। ये बहन जी आप भी और ये भी है। तीसरी है साइबर की। साइबर में जैसे एटीएम ले जाए, कुछ पढ़े लिखे भी है, अभी ऐसे समाज में आदमी है जिसको उनके परिवार को नॉलेज नहीं, एटीएम दे दिया, उन्होंने नंबर बता दिया, वहाँ शरारती बच्चे खड़े रहे, कोई इस तरह का पकड़ा जाए तो हमारे को बताओ। बिल्कुल वो एटीएम लेते हो तो अपनी जेब में एटीएम है, पीएनबी का खड़े, पीएनबी का एटीएम है, उस एटीएम ने देखे आप तो पैसे नहीं निकले, तो एटीएम ने 1 सेकंड में चेंज कर दे, भाई आप काट दिया, मैं काटूंगा, आपको ये बोल कहांगे। एक ओटीपी आता है फ्रॉड का, वो आप किसी को मत बताइए, कोई सरकारी कानून आपको ये नहीं कहता आप अपना ओटीपी बताइए। आपको लोग देंगे 10 लाख की लॉटरी लकड़गी, तो लॉटरी के उसमें मत आइए, आप मत आइए बिल्कुल भी। आप बार-बार न्यूज में दिखा रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, फिर बेंचा जी इतने आदमी इकट्ठे हो रहे हो, उसका मेरा किसी एक से फायदा हो जाए तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा। ठीक है, ये होगा। और इसके ऊपर आपको वो आधार कार्ड वगैरह को कॉपी ले और कोई चीज ले नहीं देनी किसी को, उस पर आप लिखते हो केवल अपना उसके लिए यूज के लिए दे दिए, इस पर्पस के लिए बस, और एक्स्ट्रा मत दीजिए किसी को, कोई मांगे। और पुलिस का 112 का भी नंबर है जी, पुलिस का 112 का बुजुर्ग का है। और हमारे को और 3 नए कानून बारे भी यही समाधान में एक्सीडेंट करके भाग जाते नहीं ठाते जी, बेचारे का आदमी चला गया परिवार का, वो पूर्ति सारी उम्र नहीं हो सकती उसकी, इसलिए उसका भी आप मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, देख लो सारी मोटरसाइकिल आ रही है अंदर आ रही है। आपके गेट जब लग जाएंगे तो एक मिनट, इसको भी एक दो में चलान करवा दूंगा, खड़ा होगा, ठीक है। और फिर एक मैं आप लोगों ने समझा दूं, जी 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 जी। अगर मैं पहले उसने कर लूँ नहीं सख्ती से आऊंगे, एक बार तो माफिया खाना दूंगा थप्पड़ मार के, दूसरी बार बंद, ठीक है, तीसरी बार मुकदमा दर्ज। इनको एक की 2-4 नशेड़ियों में जब मुकदमे दर्ज होंगे जी, मोटरसाइकिल चलाने वाले जो बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो अपने आप ही मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे जो है मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मेरे को 4 भी नहीं आए ना हुए। हाँ जी, आपने देखा है मेरे को बाहर थप्पड़, अब जब मैंने डंडा लेके हमारे शुरू करे, किसी एक आदमी बताइए देखा होंगे, कोई भी एक पता करो। अरे सिविल में, वर्दी में नहीं जी, जब मैं सिविल में पहले तसली करता हूँ कौन आदमी कैसे ऐसा ना हुआ खड़ा और उसी का लग जाए। हमने भी एक निर्दोष है, एक दोषी है, तो उससे सजा देने का हक हमारा, निर्दोष को नहीं। और खुद देखो आप रेडी कितनी लगी रहती थी, अब है कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, ये आपकी नॉलेज में नहीं आया, लेकिन मैं अपने उन्हें कर रहा हूँ कि ये नहीं है। करके बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता भाई बहन है। भाई भी काम तो हो रहा है, देखो हार्डवेयर चौक पे भी दुकानें बंद करा दी की आप लोगों ने शिकायत, ये सभी बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइए, उसी का कह दिया मैंने, आपने जो मेरे से उम्मीद है उससे मैं 21 में लूंगा। थोड़ा इनकी देख लो जरा, इनकी बात होना ठीक है। यहाँ गली में मैं सेवाले रहते 24 घंटे, सुबह से शाम तक गेट पे ही खड़े रहते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक बाहर नहीं निकलते हैं। मेरे अगर किसी को बोलना है ना, अगर मैं अभी हैं क्या, इसलिए हम बोल नहीं अभी हैं, हाँ होंगे। अभी तो नहीं होंगे, अभी पुलिस वालों को देख के फिर हम तो इस तरफ से आए हैं, उस तरफ कहाँ पहुँच गए भी। मैसेज चला गया जी, मैसेज चला गया। 112 का भी नंबर है, 112 भी है। आती भी नहीं है जल्दी। हमारी मोटर चोरी हुई थी, मैंने फोन करा था, कभी नहीं पुलिस जल्दी आई, 22 में 2 घंटे लग रही। रुकिए, इसका पर्सन करना ठीक है, आप करिए। लगे तो लगे, चाहे मेरे बाप क्यों नहीं वो। रुकिए एक मिनट, आप 1 मिनट, कितने दिन पहले की बात है कि मुझे सुनिए। 15-20 दिन पहले की बात है ये। क्या मोटर चोरी हुई थी? हमारी मोटर चोरी हुई थी, मतलब पैसे मोटर तोड़ के ले गए। अच्छा, पानी वाली थी या कोई और मोटर? पानी हमने चोरी के उसने आदमी पकड़ा था आपने? पकड़ा था, 2-4 थप्पड़ भी मारी मैंने उसको। फिर वो आदमी छोड़ दिया था? हाँ तो छोड़ना नहीं था, जब आई नहीं पुलिस वाले को मैं क्या करता हूँ, तोड़ के आपने अच्छा एक मिनट सर, थोड़ा लाइव भी चल रहा है। हाँ 1 मिनट, थोड़ा लाइव भी चल रहा है। मैं बताऊंगा इसका जवाब दूंगा। एक जो है देखो, परेशानी तो जायज है, तो एसएचओ साहब कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी दे दो इनको,
कि भाई नंबर दे दो, कोई दिक्कत हो फोन कर दें, वो आ जाए। मैं वही नंबर और उसी उसको इनाम दो, पॉइंट पे आ रहा था। उसको इनाम दो आप लोग अगर अच्छा काम करें। एक मिनट, सारे लोग वही इनाम नंबर देंगे। बताने लग रहा था। एक आप नंबर ऐसा करो, एक नंबर बताया मैंने 112 ड्यूटी वाला भी का। सुनिए पहले मेरी, एक नंबर था 112, दूसरा नंबर हो और इन गई बच्चों को बाहर भगाओ। 0129। नोट करो। 1 सेकंड है। 112 तो सभी का याद है। दूसरा नंबर अपना थाने का लैंडलाइन का 0129 हाँ, वो है। 22 32 610। वो है जी। तीसरा मेरा है अच्छा जी। 95 822 00 131। हाँ, ये भी है नंबर। ठीक जी, करिए आप ये नंबर नोट ये करो। पहले ना 20 लोग नॉर्मल नंबर है ना, सबसे ज्यादा नंबर है। रवि सिंह ने एक नया सिस्टम बनाया है। सुनिए छोटे भाई, ऐसा एसएचओ साहब छोटी छोटी बात के लिए आपको फोन करेंगे ना, मैं तो आपने बुलाया ना, मैं तो वैसे भी आऊँ था। ई मूर्ति में आप भी परेशान हो जाओगे। यहाँ पे तो रोज के 20 घटनाएं घट आप रही एक काम है। करो, ऐसे जो तो आप साहब गश्त को दो कराएंगे ना, कष्ट। एक दो ठीक है। आदमी गश्त वो सिविल में हो, और चाहे थोड़ी एक बार आके राउंड सिविल में मार के चले जाए। सैटरडे संडे ज्यादा होता है। ऐसे चक्कर मारने से, सुनो, चक्कर मारने से प्रैक्टिकल बताता हूँ किसी पर असर नहीं पड़ता। ये बात भी सही है जी। जब तक एक दो ने पकड़ के कल बीमार के गया मैं थपेड़े यहाँ बाहर। जी 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 जी। 5-6 दिन पहले मैंने देखा 2 पुलिस वाले राइडर पे आए, वो साइन करवा रहे थे रजिस्टर में। ये पता नहीं क्यों करवा रहे थे, वो कई लोगों से साइन भी करवाए उन्होंने। ये भी मैंने देखा था। हो सकता है इंक्वायरी कर रहे जैसे हैं। कोरोना के टाइम पे एक मिनट। राइडर्स जाते थे, आपको तो यही एक नहीं तरह पता से भाई proper- किस लिए साइन कराए, मैं किस चीज का जवाब दूँ? या तो मेरे पास पर्सन पुटअप कीजिए। हाँ, वो 5-6 लोग देखो ये मैं कैसे बताऊँ किस चीज से साइन कराए? लोग बैठे थे वहाँ पीछे बेंचों पे, वो गए उनके पास, फिर उन्होंने वहाँ तो आप लोग नहीं दुर्गा बन जाते भाई, 8-10 आदमी का संगठन Actually बना क्या लो। है, जी, कोरोना के टाइम पे राइडर्स आते पहले आप भी एक धन्यवाद नागरिक साइरन हैं। भी काफी होता है सर। धन्यवाद नागरिक हैं, आप भी अपना दायित्व निभाइए। साइरन मतलब आप ये पे साइन कर रहे हैं, आप साइन बुराई का पढ़े लिखे, आप भी देखिए भी किस चीज से साइन करा रहे हैं। एक एक करके ये मेरे को एक वो नहीं है कठोर भावना कहने का भी, आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है ये। दिन में 5-7 बार मतलब बिना इसके एक बार साइड पूरी गाड़ी घूम जाए, अपनी आप दहशत बनेगी कि भाई आप अपना भी वो रहेगा। मेरी जरूरत हो, मेरी फोर्स की जरूरत हो, मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। और बताइए, हम तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट हाथ में जोड़े छोटे भाई, ये मेरी ड्यूटी भी है। मैं आप लोगों की सेवा के लिए लगा हूँ। पीठ पीछे हाथ रख दो ताकि हम अगर अपने बलबूते पे यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए तो हमें एक मिनट, बहन जी का एक जवाब दूंगा। कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं लग रहा मैं, आप लोगों की सेवा के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। एक एक करके और जब भी आप बुलाओगे मैं आने को तत्पर हूँ। आपने देखा होगा एक चीज, बहन जी बड़ा वैसे उसमें हूँ तो ये कर लीजिए। सपा सेंटर ने बंद करा दिए पूरे फरीदाबाद में, मेरे अलावा किसी के बंद हो बता दीजिए। गंदेपन को नहीं चलने दूंगा, नहीं सहन करूंगा। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे को अधिकार है। जो आप मेरे से मदद मांगोगे वो मदद से मैं आपको 21 दूंगा, थोड़ी नहीं दूंगा। आप भाई बहन के नाते मेरे को बता सकते हो, पुलिस ऑफिसर के नाते बता सकते हो, ये नहीं। लेकिन जो कानून के दायरे में करूंगा, आप ये कहिए बिल का लठ मारिए वो मर गया तो मेरे आउट ऑफ चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसी सजा जरूर दे दूंगा जिसमें आप 4 आदमी देखोगे नहीं कहोगे आज ठीक दी। बिल्कुल यही है जी। और क्या? ठीक है, आप आज मेरे को बताइए। और मैं चाह रहा था कि इस तरह के समाज में और भी मेरी कहीं भला होता हो तो मेरे को बुलाओ, मैं वहाँ जाऊँगा। भले के लिए बुलाओ। भैया कोई टीम बनाना चाहते हो आप? हाँ, बेसिकली हम सब लोग टीम बना दो। ये भी एक मिनट, आपका बात जवाब हो गया। एक बहन जी जवाब कर रही आप। मैं ये बोल रही थी कोरोना टाइम पे ना एक सायरन बजता था, सारे लोग अपने अपने घरों में कि बाहर जाना नहीं है, अलाउ नहीं है, तो सब लोग अपने घर में मतलब हो जाते थे अंदर कि सायरन बज रहा है, हमें अलाउ नहीं है, सब अपने घरों में रहे। तो मेरा मतलब ये है कि ना फिजिकल मतलब आपको भी ज्यादा बर्डन ना पड़े, और एक तरह से रोज की वो अवेयरनेस लोगों में आए कि नहीं अब कुछ भी इलीगल नहीं हो सकता, कि सब मतलब एक डर ही फैलाना है। 2-4 दिन कुछ दिन होगा तो चाहे बाद में थोड़ा गैप देके हो जाए, लेकिन ये होगा कि आपका बिना जाए भी एक कंटिन्यूशन बन जाएगी कि मतलब नहीं अब जो है अब इस बात में हम ऐसे नहीं जा सायरन से भी काफी मतलब फर्क वो भी पड़ेगा। थोड़ा सा सर मतलब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, लेकिन वो थोड़ा करते हुए बहुत बड़ा हो जाएगा सर। बहन जी बढ़िया पर्सन आपका, अच्छी बात। हाँ जी, मैंने खुद गुड दे दिया इनको। सायरन बजता है ना, रात को 2 बजे 3 बजे गाड़ी आती है, हाँ लग जाता है अवेयरनेस। हाँ मैं जस्ट बोल रही हूँ कि तभी आपका जाना आगे ना हो, लगे। सेक्टर 22 में 2 वारदात हुई थी घर में पैसे वाली। 1,77,000 की एक दूसरी वो ठेकेदार है उसके घर में। उसके बाद मैं खुद रात को गश्त में खुद जाकर रात में 1-2 लठ भी मारे, डंडे ही मारे मैंने। रात में हमारा घूमते दिखे इस तरह का सब डाउटफुल दिखा, जब तक उनके परिवार वाले या तसल्ली नहीं करा दें जब तक मैं नहीं छोड़ता। तीसरी बात रही बहन जी, आपने कोरोना का प्रश्न किया, कोरोना में थी
बुरा टाइम, हाँ जी, हाँ जी। उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने, पब्लिक ने भी सहयोग किया और पुलिस से जो मदद हुई हमने सब मदद भी की है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पुलिस इनसे हुआ नहीं होती, हाँ जी, एक इंसानी आता भाईचारा सबसे बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जो आप सभी भाईचारा बना कर रखोगे, हम आपसे बाहर नहीं है, हाँ जी, सही बोल रहे हैं। समझ गए। हुआ तो एक ऐसा दौर था जिसको हम कहें वो माड़ी ही बात थी, नहीं, मैं क्योंकि just कुछ आदमियों को तो awareness नाज के भी लिए नहीं मिला था बोल उस रही थी, टाइम। थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ, हाँ जी। हमने वो दौर नहीं, उससे हम बढ़कर उससे कुछ सबक लेना चाहिए हमको सभी को। हाँ जी, हाँ जी। अगर एक दूसरे क्या चाह रहा है आपको और हमारे साथ, ये एक डर था एक उस अच्छाई time बुराई पे ना, जाएगी। मतलब जैसे आप जो लोग आपने जाते बहन जी थे। मेरे को प्रश्न किया आप सभी लोगों ने, उसकी मैं कल से भी से ध्यान रखूंगा। हाँ जी। और ये 22 वो आपने ध्यान जब रखूंगा, जब आप ये माना 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर आप अपने मुंह से कहोगे सभी खड़े हो। सर आपका डर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस वक्त जी पुलिस का खौफ नहीं आपका डर ही है। काफी परसों की है मैं हमारे जो घटना बता रहा था उसमें एक आदमी ने, ये 24-25 साल के लड़के थे, 3-4 शराब पी रखी थी और छोटे बच्चों वो जो 5-5 साल के झूल रहे हैं वैसे झूल रहे थे। आगे मेरे सामने झूला झूले गलती भी बोले, जी, मैंने सारी जी। चीजें बताया और बोला उसे कपड़े उतार के तुझे यहाँ नंगा घुमाएंगे, लेडी को बोला उसने, और कहता CIA को और पुलिस को हम अपनी CIA को और पुलिस को हम अपनी जेब में रखते हैं। ये वाली बात सुन के मैं गया था, मैंने कहा भाई कहाँ से, पाकिस्तान से आया है क्या तू? तो उसने बोला नहीं। मैं कहा मैंने SHO साहब को मिला क्राइम ब्रांच में फोन, 1 सेकंड में हमारा तो एकदम से उसने बोला भाई साहब फोन काट दो। 1 सेकंड में आपके बोले ये कर रहा है। एक बार पुलिस का नाम देते इतना दादागिरी में कोई नहीं है। नौकरी चाहे कितने दिन हो, लेकिन गलत नहीं सहन करूंगा, नहीं होने दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये झूलों पे आके शराब पी के झूलते हैं जी, छोटी छोटी बच्चियों को तंग करते हैं। ऑन रिक्वेस्ट कैमरे लगवाइए, कैमरे लगवाइए, ताकि वीडियो हम रिकॉर्ड कर लीजिए। पहुंचने में मदद मिल जाए जी। और मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी आप उम्मीद करें उससे 21 मारता ले जाऊंगा वहां तक। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वो नहीं छोड़ूंगा मैं। जब पुलिस का डंडा चलेगा ना जी, मैसेज अपने आप चला जाएगा। आपने पुलिस की सहन शक्ति देखी है, पुलिस का उग्र रूप नहीं देखा है। क्रिमिनल के लिए मैं उससे ऊपर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। आपका डंडा चलेगा तो मैसेज सब जगह चला जाएगा। ये जितने भी नशेड़ी और जुआ खेलने वाले और ये सब जो गलत काम करने वाले, इनको समझ में आ जाएगी कि यहाँ डंडा चलना शुरू हो एक चुका है। प्रार्थना मेरी भी है, कभी भी मैं मान ले किसी के साथ 2-4 थप्पड़ लगा, जो आप लोग मेरी पुलिस के साथ खड़े होना। वहाँ सभी के बीच में पॉइंट मैंने पहले कहा था, नारी शक्ति जो है ना, ये देखो गलत है। आपने जैसे रोहित जी ने कहा कोई ऐसा है, ऐसा कोई देखते हैं 4 आदमी इकट्ठे होकर आप मना करेंगे? इतना बड़ा आप नहीं, मैं किसी का फोन बताऊंगा, किसका फोन आया। एक चीज और है, आप एक सभी पढ़े लिखे हो, कोई नहीं हो तो पड़ोसी लोकेशन जरूर डाल दें। हम वहाँ गेट पर आ गए, ये पता करें कहाँ से है भाई, लोकेशन डाल दे, सीधा पॉइंट पर आ जाएंगे। बस सही बात है। समझ गए, पूछने की जरूरत भी नहीं है हमारे को, हम लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे को लोकेशन जरूर डाल दें। लोकेशन में वहीं पाऊंगा, आपको ऐसा दिखा दूँ। अभी आप तो बात कटिए, मैं यहीं, मैं नहीं होगा, बाइक नहीं बेचूंगा, मैं भी आऊंगा। बस अब डरना नहीं है, अब सर हमारे साथ है। बहन जी डर का मेरे इतना मैं यहाँ हूँ, डरने बाहर काट के तो डरी नहीं, आप गलत सर डरे। आप अपने 20 से एक आदमी लेके इधर उधर के बहन जी फिर क्या आप सुनिए मेरी बात, उसमें ऐड कर अगर मेरे रहते हुए आप मैं नौकरी नहीं मांगता। 20 में से 10 आदमी तो इकट्ठे होंगे। एक सेकंड योगेश जी, आपका क्या सुझाव है? जैसे रोहित जी, आप लोग उधर से हैं, कुछ इधर से भी हैं, पूरे मोहल्ले वाले इतने घर हैं, मेरे ख्याल से 200 घर हैं। हाँ। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग जुड़ जाइए, जो जुड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं है। 20-25 लोग भी जुड़ेंगे, किसी तरह की ऐसी गतिविधि देखते हैं उसमें मैसेज डालिए, क्योंकि आजकल समय खराब है। आप भी अकेले जाके कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, जैसे जनाब ने कहा। तो उसमें कम से कम 10 आदमी तो इकट्ठे होंगे, कोई ऐसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ हो रहा है। और नारी शक्ति तो है, आप 4 भी जाके कुछ गलत होते देख रहे हैं, कोई बच्चे बैठे हैं गलत कर रहे हैं, कोई दराव पी रहा है, वहाँ जाके उसके सर पे खड़ी हुई है, वहाँ शोर, उसको दबने की जरूरत नहीं है, वहाँ ऊंची आवाज में बोलिए क्या करवाइए। और साहब ने जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और उस ग्रुप में सर एक नुमाइंदा आप भी अपना ऐसा कोई नंबर दे दीजिए, जुड़ जाए। भाई की बात कर, आपकी का आंसर सिर्फ एक ही निकलता है, आपने उसको 2 डंडे लगा दिए, मैं आपके साथ हूँ। कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करूंगा, आपके खिलाफ नहीं करूंगा। भाई साहब, हमारी बेटी अगर यहाँ से जा रही हो और वो आके कहे जी वो मेरी है, वो कहे जी आपको अपनी, और कोई कहे उसको कुछ के साथ, तो हम पुलिस का इंतजार तो कर नहीं सकते कि भाई आएगी आधे घंटे बाद पुलिस, क्योंकि अगर हमारी बेटी को छोड़ेगा तो हम सिर फाड़ देंगे। हमसे आपका ये है कि अगर हम ऐसा कोई कार्रवाई करें तो हमारे ऊपर कोई केस दर्ज ना हो, मार देंगे, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। 1 मिनट, इतना भी नहीं मारना कि देखो मर जाए। हमारी बेटी को कुछ गलत करेगा, आप चुप थोड़ा बैठ के देख लेंगे। इतनी अभी गुंडागर्दी नहीं हुई है। हो रही है जी, इस पार्क में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। नहीं हो रही है,
है, मैं कैसे मान लूँ? उसको आप पकड़ लीजिए, मैं आपको गवाह ला के दे देता हूँ। एक मिनट, वो काम ना हो, हमारे नॉलेज में ना हो। 4 महीने से मैं रोज कंटिन्यू नहीं आया, एक दिन छोड़ कर मैं नहीं आया। मेरे मुलाजिम आए जरूर है, सभी ने पता है मुलाजिम यहाँ से सिविल में दिखते, एक सेकंड, वर्दी में ही भेजे आप लोगों ने, आप भी खड़े हो, पुलिस वर्दी में भेज दी, मारो उन्हें अलर्ट। आपने नंबर भी लेना चाहा था उनका, नंबर भी लिया कहीं ने, आप पता करो तो 5 दिन हो सकता है वो रजिस्टर में नंबर ही लेके गए हो सकता है यही बात होगी। मंत्री जी ने अभी इसका झूले भी लगाया, अभी एक चल रहा है, बता दो ना आपने, ये अभी 4 दीवारी नहीं होती इतनी, या तो आप लोग थोड़े टाइट हो, 24 घंटे तो खड़े नहीं रह सकते पुलिस भाई, इतने व्हीकल बांट सकते हैं, फिर व्हीकल ताला बंद हो जाए, व्हीकल तो आ नहीं सकता अंदर। ये तो टेम्परेरी है। मोटरसाइकिल कैसे स्टाइल में घुमा रहे हैं, थोड़ा सा काम चल रहा है, जब गेट बंद हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे आप। अरे यार ऐसा हमारा घर का गेट भी खुला हुआ है तो हमारे घर में भी सामान लेकर उठा के ले जाओ, फिर भाई गेट आप मालिक हो, यहाँ को मालिक नहीं बन रहा आप लोगों में, ये बात है, यहाँ लावारिस हो रखा है पर वहाँ यहाँ को जिम्मेवारी नहीं ले रहा। बिल्कुल, ये 8 बीच का वो जमाना गया, आगे वो रहा देख कर चले गए, इतना मैं इतना बिल्कुल मुंह फेरने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, जो आपके मन में आओ, कानून को मद्देनजर रखते वो करिए, अब मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा सख्ती करो ताकि ये ना मैं बहन जी उनके लिए बर्फी का डिब्बा लेकर आऊंगा। तुम्हारी बात एक तो वो गलत कर रहे हैं, दूसरा मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। बहन जी भगवान से दुआ करता हूँ सभी खुशहाल स्थिति में मेरे से मिले और सभी की परेशानी खत्म हो जाए बस। अच्छा जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो सुरेंद्र सिंह है SHO है मुजेसर के, आश्वासन दिया है कि आप लोग सहयोग दीजिए, कार्रवाई जरूर होगी। बाकी यहाँ पर अब निगरानी रखेंगे, अगर सूचना पब्लिक देगी तो यहाँ पर जो है कार्रवाई होगी। अच्छा, जनसेवक है तो बस ठीक है छोटे भाई, अच्छे रहो, मालिक जिंदगी लाओ, मुस्कुराते रहो। ठीक है भैया, जो आश्वासन से संतुष्ट है। हाँ, SHO साहब के आश्वासन वैसे भी वो, लेकिन एक्टिव आपको भी होना पड़ेगा। हमारे विधायक जी ने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी, कहीं कोई लाइट खराब है कुछ है उसकी उनके जानकारी में लाइए, वो तुरंत लग जाएगी। ये हम भी इतना तो, और आप भी मेरे ख्याल से इतना जुड़े हुए हैं कि अपने उस पर भी कह सकते हैं कि लाइट वाइट का ये छोटा सा काम है। नशेड़ी दिखे तो पकड़ लो सारे मिलके, वो पुलिस को बुला के उसको हैंड ओवर कर दो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। कोई नशेड़ी है, कोई लड़कियों को छेड़ता है, जी, ये तो पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना। इस तरह की गतिविधि पे प्रशासन या पुलिस हर टाइम अगर आ जाएंगे पकड़ लेंगे तो भाग लड़कियां भी आती हैं भैया, लड़कियां भी लड़कों के साथ आती हैं। अच्छा, खाली ऐसा नहीं है कि आप लड़कों के ऊपर ही बात कर रहे हो, लड़कियां भी आती हैं। लड़कियां भी मॉर्निंग में आप उनको रोको, उनका नंबर लो, सर को बुलाओ, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, में आप यहाँ देख सकते हो। जो है खाली लड़कों की बात नहीं है, टोटल पहली बात है। उसकी आप सूचना तुरंत पुलिस को देख सकते हैं। सूचना की बात तो उन्होंने इसलिए बुलाया ना, तो सीधा जो है जी को सूचना दे दो। हो रहा है यहाँ पे गलत काम हो रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं, नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी यहाँ पर आते हैं, लड़कियों पर कमेंट किया जाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस को बुलाया, मुजेसर थाने में शिकायत भी दी थी, जो है CP साहब को भी शिकायत दी थी। एक निवेदन मेरा है भाई, सेक्टर 23 सेक्टर 22 सभी में इनके RWA के ग्रुप बने हुए हैं, हमारे सेक्टर का भी है, और बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 23-22 के सभी लोग हैं। और नहीं तो आप एक मोहल्ले वाले वैसे एक अपने ग्रुप बना के इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है गलत, कोई भी आप देखते हैं कोई दारू पी रहा है, कोई बच्चे बैठ के गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके सूचना उसमें डालें और 4 लोग इकट्ठे होकर उनको मना करेंगे तो वो एक बार आएंगे, दूसरी बार उसको अवॉइड करेंगे कि यहाँ पे रोकते हैं लोग, तो वो अपने आप वो चीजें कम होंगी। और वाहनों की काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, गेट वेट लग जाएंगे तो वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। पहला कदम तो खुद ही उठाना पड़ेगा, गेट लगा दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग एक्टिव, लोगों को अवेयर खुद ही होना पड़ेगा, तभी कुछ इसको गेट पहले भी लगे हुए थे, जब से द्वारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए वजह से गेट हटे हुए हैं। इससे पहले वाहन नहीं जाते थे, यहाँ पे वाहन के जाने की जगह ही नहीं थी, पर अब जब तक ये सुविधा मिल रही है तो इंसान यहाँ से वहाँ से घूमने की बजाय यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद नशेड़ियों का इलाज होगा। फिर चलो जी, आप लोग कीजिए इलाज, हम आपके साथ हैं। SHO साहब तो बोल दिए भाई, अब आप लोग सूचना देते रहिए और हम आते रहेंगे, डंडा भी बजाते रहेंगे। अच्छा जी, हाँ, तो आप लोग भी यही परेशान? हाँ, हम तो बहुत परेशान इस बात के लिए, क्योंकि हम लोग बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, इतना खेलना कूदना, इतनी धूल मिट्टी उड़ने, हम लोग बहुत परेशान इस बात से। चलो जी, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई यहाँ पर जुड़ा है। क्या मौसम चेंज हो गया तो सभी पार्क में बैठना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चे खेलेंगे तो कहाँ से हम बैठेंगे, क्योंकि जिसको अस्थमा वगैरह वो नहीं बैठ सकता, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है और सुनते हैं नहीं ये लोग बिल्कुल भी हमारी।
बिल्कुल। और बोलो तो उल्टे का वाहियात इतना बोलते हैं कि आपको अस्थमा, तो आप अपने घर में बैठो ना जाके। और पुलिस वाले भाई जितने भी हैं, डायल 112 वाले, अगर उनको टाइम मिले तो यहीं आके बैठ जाएं। क्यों भाई साहब, हैं जी? कोई नहीं बैठ सकता ना, पुलिस वालों को कहाँ टाइम होता है इस टाइम। कई बार उनके पास टाइम होता है, काम नहीं होता, तो यहीं पे आके राउंड मारें। आसपास जितने भी पुलिस वाले हैं, कुछ दिन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है गलत काम बंद हो जाए, क्योंकि उनको पता रहेगा पुलिस यहाँ पर आती है। हम हमारे ग्रुप बना रहे हैं, हम वीडियो अपनी बना के और वायरल करेंगे, जैसे भी होगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेडीज का हमारा बिल्कुल, हमारा पूरा सपोर्ट है। आप ग्रुप बनाइए, जहाँ भी कुछ गलत दिखे 10 लोग आ जाइए, उसको बोलिए भाई तुम क्या कर रहे हो, लोग वीडियो तुम्हारी बन रही, मीडिया को देंगे और पुलिस को देंगे। ग्रुप 22-23 का बनेगा तभी पता लगेगा, हो जाएगा। बिल्कुल जी, जहाँ यूनिटी है वहाँ जीत है। अगर आप एकजुट रहे तो आपकी जीत है। नहीं होगा ना इतने। बिल्कुल। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो जी। सेक्टर 22-23 पार्क से लाइव थे। इन्होंने अपनी परेशानी बताई है पुलिस को, प्रशासन को, मीडिया को, और SHO साहब ने बड़ा सकारात्मक, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और रिस्पांस देखकर ये लोग सेटिस्फाइड हैं और कह रहे हैं कि ज़रूर आगे कार्रवाई आप कीजिए और हमारी समस्या को ख़त्म कीजिए। फिर से जोड़ेंगे और कुछ गलत हुआ फिर से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।